Hello students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे कंटिन्यूसली वीडियो से देखा है कि अब मैं आपके लिए चैप्टर 5 लेकर के आई हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। नर्वस सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस नर्वस सिस्टम के मैंने 3 मेन पार्ट्स आपको समझाए थे, ठीक है। कौन कौन से? CNS, PNS और ANS, जिनके फुल फॉर्म्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उन्हीं उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको फुल वीडियो वॉच करने को मिल जाएगा और फुल चैप्टर आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारे वीडियो की। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। आज की वीडियो की हम बात करें तो आज हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए, ये आज की वीडियो की बात हो गई। अब हाँ, मेन पॉइंट की बात ये आती है, आपका फर्स्ट डे है अगर मेरे चैनल पे और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पे मेरे इस वीडियो से क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सभी की बेसिक और फर्स्ट प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट होती है, अगर हिंदी में कहूँ तो हम सभी की सबसे प्राथमिक आवश्यकता किसी भी चैनल से ये होती है कि वो चैनल हमें कैसा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, कैसा पढ़ाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से मेरे चैनल पे आपको बैक टू बैक चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच बीच में से उठा के पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं। मैं सीरियल से पढ़ाऊंगी, बैक टू बैक पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और वैसे ही सीरियल से आपको प्लेलिस्ट में लगे हुए आपको वीडियोस मिलेंगे टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट, जितने चैप्टर्स उतने प्लेलिस्ट। और उन सारे प्लेलिस्ट में क्या है कि नंबर 1 जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा है वो सबसे पहले, उसके बाद वाला, उसके बाद सारा सीक्वेंस में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, मुझसे जुड़ने में ये फायदा है। दूसरी चीज कि मैं किसी भी तरह की पेड क्लासेस नहीं चलाती हूँ। फुल ऑल ओवर जितना भी सिलेबस है उसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। बिना किसी फीस के, बिना किसी पेड क्लासेस के, बिना किसी खर्च के। आपको अगर इस चैनल से जुड़ करके पढ़ना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए कि एक रजिस्टर और एक पेन कार्ड, उसी के यूज से आप अच्छे से अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में समझा था नर्वस सिस्टम के जो भी क्या थे पार्ट्स थे, 3 मेन, कौन कौन से थे? CNS, PNS और ANS। कल हमने CNS समझा था, किस तरह से फंक्शनिंग होती है उसकी, ठीक है। आज हम समझने वाले, मैंने आपसे कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि PNS किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं PNS के बारे में। PNS और पहला हमारा क्या था? CNS था। नेक्स्ट हमारा क्या है? ANS है। चलिए अब हम इनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। CNS का बता चुकी हूँ, इसे रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। बता तो इन्हें भी चुकी हूँ, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। ये आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। और ये आपके लिए सरप्राइज नहीं है, ये आपके लिए ऑलरेडी गिफ्टेड है, तो ये जाकर के आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख लीजिएगा। बात करते हैं PNS की। क्या होता है ये PNS? PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ये होता है, हिंदी में से हम कहते हैं, देखिए पेरिफेरी जो टर्म है, पेरिफेरल जो टर्म है, उसका मीनिंग हिंदी में होता है परिधि। और अगर पेरिफेरल लग गया, एल लग गया, तो ये हो जाएगा परिधीय, ठीक है। ये हो जाएगा परिधीय।
ठीक है, तो अब हम इसके आगे बताते हैं कि परिधि क्या है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम इसके जो भी टर्म है इसी के बेसिस पे इसके मीनिंग को और इसके फंक्शनिंग को समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये सेंट्रल, देखिए क्या है, मैंने इसका केंद्र आपको बताया था, ये सेंटर में मींस कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, और ये कैसे, ये वर्टिकली वर्क करता है इस तरह से, बोथ साइड को इस तरह से। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर, और जो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सेंटर, ये मतलब इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से, मतलब इस हैंड से इस तरफ या इस हैंड से इस तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। चलिए आगे की हम बात करते हैं। इसके बाद में इसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं। इसका पहला मेन ऑर्गन होता है क्रेनियल नर्व्स, ओके, एंड सेकेंड इज, इसका सेकेंड ऑर्गन होता है, सेकेंड मुख्य अंग होता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब आपके मन में और क्यूरियोसिटी आ रही होगी और जिज्ञासा आ रही होगी कि ये क्रेनियल नर्व्स अब क्या है और ये स्पाइनल नर्व्स अब क्या है। मैं आपको समझा दूं कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, पर ये हमारा आज का टॉपिक है, इससे मैं आपसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, हम ह्यूमंस का फेस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सपोज ये लिप्स है इस तरह से, इस तरह से, और ये हेयर्स है ऐसे करके। फिलहाल हमें अभी बॉडी से लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ फेशियल पार्ट की बात करने वाले हैं। ये इतने पार्ट में क्या है, ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से ब्रेन, और यहाँ तक इस तरह से फैला होता है। ये ऑब्लोंगाटा होके, ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा आती है यहाँ पर, जिसके थ्रू क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी उसी से अटैच रहती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी फिलहाल ब्रेन के पार्ट की। ब्रेन से फैली हुई यहाँ पर ईयर होता है हमारे पास में, ठीक है, तो ब्रेन से अटैच यहाँ पर आईज होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ब्रेन से अटैच यहाँ पर हमारे फेस में देखिए, आई से देखने के लिए नर्व्स इस तरह से अटैच रहती है। नोज से स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए इस तरह से क्या होती है, नर्व्स अटैच रहती है। ठीक है, ब्रेन में यहीं पर ही जो है टेम्पोरल नाम की नर्व्स होती है, जो कि ईयर को क्या करती, सुनने के लिए वर्क करवाती है। तो ये यहीं पे अटैच रहती है, अंदर ही अंदर, कान से, यहाँ से, ठीक है, और लिप्स से भी अटैच रहती है, इन लिप्स नहीं, सॉरी, टंग से अटैच रहती है। अब माउथ के अंदर हमारी टंग होगी ना, तो ये टंग से अटैच रहती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, आईज को देखने के लिए वर्क करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, और नोज से स्मेल करने के लिए, गंध को सूंघने के लिए, किसी महक है, खुशबू है, कैसी है खुशबू, अच्छी है, बुरी है, ये चीजें समझने के लिए ये जो सेल है ये हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो माउथ में हमारे जो सेल्स आती है, ये हमें किस चीज में हेल्प करती है, हमारी टंग में टेस्ट लेने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, हम टेस्ट लेके बता सकते हैं तीखा है कि मीठा है, या खट्टा है या कड़वा है। ठीक है, यानी कि कैसा है, स्पाइस है या स्वीट है, ठीक है, या कैसा है, काफी खट्टा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इस तरीके से हमने इसको समझा भी, है ना, कि ये कैसे वर्क करती है, ये सेल्स ब्रेन से अटैच होकर के हमारे जो ये सेंसरी ऑर्गन्स है, जो संवेदी अंग है, कौन कौन से, फेशियल संवेदी अंगों की बात कर रही हूँ, चेहरे के संवेदी अंगों की अभी हम बात करते हैं। ठीक है, कि आंख, नाक, कान और टंग, ठीक है, स्किन तो है ही, वो तो है ही। ठीक है, अभी फिलहाल हम फेस के अंदर की इन चीजों की बात करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो ये जो
नसें जो ब्रेन से हमारे जो दिमाग से जुड़ करके, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ करके, दिमाग से जुड़ करके एक एक अंग को उसका फंक्शन, उसका कार्य करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो नसें हैं, इन्हीं नसों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं नसों को हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, हिंदी में भी क्रेनियल ही कहते हैं, क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, तो आई होप अब आपको क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, वो किस तरह से फंक्शनिंग है उनकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल, चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम, नर्व्स। देखिए स्पाइनल नर्व्स में क्या होता है, हमने कल के सीएनएस पार्ट में समझा था कि स्पाइन होती है, ठीक है, स्पाइन कैसी बनी होती है, सपोज ये मैं एक लीनियर डायग्राम बना रही हूँ ह्यूमन का, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ये इसके पैर है, ठीक है, और ये इसके हैंड है, इस तरह से इसकी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ तक में क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड अटैच है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कई सारी इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में डिस्क से बनी हुई होती है, ठीक है, डिस्क से बनी और लास्ट में कॉकिक्स पे आके खत्म होती है, ठीक। अब आपने डायग्राम अगर देखा होगा एनसीईआरटी में, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है वरना मैं आपको दिखा देती, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा कि जो बैकबोन होती है हमारी, जो स्पाइन होती है, उस स्पाइन क्या होती है, सेंटर में होती है, और उस सेंटर की स्पाइन से रीढ़ की हड्डी से निकली हुई कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्म है, पूरी बॉडी को इस तरह से कवर करती हुई जो है क्या होती है, नसों का जाल होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स कह सकते हैं, या हिंदी में नसों का जाल कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। तो जो ये नसों का जाल है किस तरह से ये होता है, ये तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड हो गई, मेरुरज्जु हो गई हमारी, कॉर्ड, ठीक है, मेरुरज्जु हो गई, ठीक, इससे क्या है, इस तरह से नसें निकली हुई रहती हैं, या यूं कहूं कि मांसपेशियां निकली हुई रहती है, पतली पतली एकदम होती है, एकदम महीन महीन, और इन्हीं का जाल पूरी बॉडी में रहता है, और जो यही है पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, और ब्रेन से आने वाली हर सूचना को, हर जानकारी को, हर इंफॉर्मेशन को ये पूरे बॉडी में फैलाने का काम करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है आप कहीं मैम पूरे बॉडी में फैलाती है, मतलब एक बार ब्रेन ने ये बोला कि मार्कर उठाना है तो हम पूरी बॉडी से उठाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो नर्व्स हैं पूरी बॉडी के लिए काम करती हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। अगर हम चाहें अपने पैर के अंगूठे को हिलाना तो हम हिला सकते हैं, ठीक है, पैरों से चलना, वो भी मूवमेंट हम अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, और हमें अगर उठाना है मार्कर तो हम अपनी फिंगर्स का यूज करना है, ये हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ये जो नर्व्स से आए हुए जो मैसेजेस हैं हमारी ब्रेन के थ्रू, ठीक है, ब्रेन के थ्रू पहले ब्रेन के थ्रू पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व्स फैली हुई है इनमें पहुंचा मैसेज, और वो मैसेज फिर वहां से कहाँ पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। टारगेट ऑर्गन कौन होता है, जिसको काम करना है, ठीक है, लक्ष्य अंग हिंदी में आप कह सकते हैं। तो ये होता है। तो अब समझने वाला पॉइंट यहाँ पे और ज्यादा ये आ जाता है कि जो ये नर्व्स फैली हुई रहती है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई पूरी बॉडी को कवर करती है, पूरी बॉडी में सूचना पहुंचाने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसों को, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को ही हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं, ठीक है। जो ये नसों का जाल है इसे ही हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं,
आई थिंक अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके कौन से दो मुख्य अंग हैं, कौन से मेन ऑर्गन्स हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं या वो किस तरह से अपना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं एएनएस। आपके लिए सरप्राइज है, मैंने कहा था, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके जस्ट बाद में हम ये जानेंगे कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ मेन टर्म्स हैं और वो छोटे छोटे टर्म्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि पूरे नर्वस सिस्टम के काम को अंजाम देने का काम करते हैं। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे पॉइंट से ही निकल करके क्वेश्चन बन के आते हैं सीटेट पे और हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। ठीक है, हम बड़ी बड़ी चीज़ों पर तो फोकस कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। यहीं पर हमारी नॉलेज क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, हमारे बेसिक्स वीक हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, आपको जुड़ना है केबी क्लासेस के साथ में और इसी तरह ब्रीफली आराम से चलते हुए आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और हाँ, ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और क्या बोलते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर थ्योरी पार्ट नहीं भी कवर होता है तो हम प्रैक्टिस के थ्रू क्या करेंगे, पीवाईक्यूज के थ्रू क्या करेंगे, अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़िए, जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और लेते रहिए विदाउट पेड क्लासेस बढ़िया कंटेंट और स्ट्रॉन्ग नॉलेज। थैंक यू सो मच एवरीवन।